हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज हम लोग ना शाम को घूमने आए थे, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। तो बहुत टाइम से मैं 11 वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के बनाऊँगी तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आएगा और मैं आपके साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी इसमें कि हम लोग कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो चलिए पॉइंट बाई पॉइंट हम इससे बात करेंगे। तो चलिए आपके साथ थोड़ा टिप्स शेयर किए जाए। तो टिप्स मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आपको पहले आप देखिए कि आपका बच्चा कितना बड़ा है। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरा बच्चा 1.5 ईयर का है। तो कोई ऐसा होता है जो 6 महीने के साथ अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करते हैं, कोई 2-3 महीने के बच्चे को लेके भी जाते हैं। तो पहले तो आपको जो चीज़ देखनी है वो ये है कि आप बच्चे के साथ जब ट्रैवल कर रहे हैं उसके साथ जो सामान आपको लेके जाना है वो आप देख लीजिए कि बच्चा आपका क्या खाता है। और बच्चा अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो उसके खाना खा रहा है या कुछ गिरा रहा है तो उसके लिए आपको जो चीज़ें यूज़ होती है तो वो चीज़ें आप अपने साथ लेके जाइए। और डायपर्स वगैरह ये चीज़ें आपको अपने जो हैंड बैगेज में रखने की ज़रूरत है, जैसे कि डायपर हो गए, बच्चे का बेबी फूड हो गया। और पानी वगैरह वो लोग अलाउड नहीं करते हैं बहुत जगह पे भी। आप अगर आप नहीं करते तो उसका सिपर वगैरह आप लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जिस टाइम पे हमने 2 सीट बुक करी थी, बट वो हमारी जो सीट थी ना वो एक्स्ट्रा लेग रूम वाली थी, तो उसमें क्या था ना स्पेस थोड़ा ज़्यादा था, तो बहुत कंफर्टेबल थी। अगर आप लेट भी रहे थे तो आराम से आपके पैर लंबे करके आप उसमें लेट सकते हो। तो वाली सीट का चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 5,000 8,000 ऐसे थोड़ा चार्ज ज़्यादा होता है। बट ये कि बच्चों को अगर आप फीड करवा रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है वो सीट। तो हमने जब अपनी फ़्लाइट बुक करी थी तो हमारी ना मलेशिया तक थी, फिर मलेशिया से हमारी दूसरी फ़्लाइट थी। तो मलेशिया तक तो हमको वही वाली सीट मिली थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो काफ़ी अच्छी थी और हमें ना कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे से नहीं हुई। और जो दूसरी फ़्लाइट हमने वहाँ से हमारी थी तो उसमें ना सीट बहुत कंजस्टेड थी। तब मेरे को समझ में आया कि यार ये कितनी डिफ़िकल्ट है उठने के लिए या बच्चे को फीड करवाने के लिए या कुछ सामान तुम्हें निकालना है, तो उसके लिए थोड़ी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोग भी देखिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट मिलती है तो आप बच्चे के साथ तो हो सके तो वही आप करवाना बुक अगर करवाते हो तो एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने ना उनसे गिरने के लिए दूध मांगा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बेबी फूड नहीं है। और उन्होंने हमको ये भी बोला था कि अगर आप कभी फ़्लाइट बुक करते हो तो आप अपना जब भी बुक करते हो वहाँ पे फूड वगैरह की रिक्वायरमेंट बच्चे के लिए डालना, ऐसा उन्होंने हमसे बोला था। तो हमें कहीं पे ऐसा ऑप्शन पहले नहीं मिला था, लेकिन आप लोग हमेशा इस चीज़ को क्या ध्यान रखिए कि अगर कहीं पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपको बेबी फूड वहाँ पे डालना, तो वो चीज़ आप पक्का डालना अगर आपका बच्चा बेबी फूड वगैरह खाता है तो वहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। मैंने फिर उसको ब्रेस्ट फीड ही कराया था रास्ते में। और लेकिन अगर आपका बच्चा ब्रेड वगैरह, बटर ब्रेड या बिस्किट ऐसी चीज़ें आप खाता है तो वो लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। बस ये है कि मिल्क वगैरह के लिए आपको पहले से ही वो चीज़ें आपको पहले से ही चेक करनी होगी कि वो आपकी फ़्लाइट में आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक और चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि आप जो भी मेडिसिन ला रहे हो वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी हुई होनी चाहिए। मैं भी बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ तो क्योंकि बच्चों को रास्ते में भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस में कि मुझे कान की दिक्कत है। आई डोंट नो गिन्नी को है या नहीं है, लेकिन ये है कि आपको अगर लगता है कि रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो उस टाइम पर आप ना ये अपने बैग में मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको प्रिस्क्राइब की हुई होनी चाहिए, डॉक्टर ने वो रिटर्न लिख के आपको दे दिया होना चाहिए कि ये दवाई इस चीज़ की है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल। तो एक और चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमारे वहाँ हम लोग पहाड़ों में रहते हैं तो हम लोग ना वहाँ पर बेबी के लिए स्ट्रॉलर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो वहाँ के रास्ते होते हैं वो ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो स्ट्रॉलर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप अगर फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे के साथ आपको स्ट्रॉलर की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर कहीं घूमने जाना है, बच्चों को लेके जाना है तो स्ट्रॉलर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहे तो अब इंडिया से लेके आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया तो सस्ता मिल जाता है इंडिया में, और यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली भी है। उस हिसाब से अगर आप चाहे तो बेबी के लिए स्ट्रॉलर वगैरह वहीं से लेके आ सकते हैं और बच्चों को उसमें बैठा के आप ला सकते हैं। हमको इतना वहाँ पे आइडिया नहीं आया था तो हम लेके तो नहीं आए थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो बेबी का स्ट्रॉलर लेके आ रहे थे साथ में और बेबी के टॉयज़ वगैरह सब कुछ उसमें रखा हुआ था। तो ये चीज़ें ना मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है क्लाइमेट। तो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो पहले तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है। जैसे कि जब हम यहाँ न्यूजीलैंड आए थे ना तो हम थोड़ा डाउट में थे कि वहाँ ठंडा होता है या गर्म होता है, लेकिन अभी जब हम यहाँ आए तो हमें थोड़ा आइडिया आ गया कि यहाँ ठंडा और गर्म दोनों ही होता है। तो हम पहले से अपने गिन्नी के लिए कपड़े गर्म सब कुछ लेके ही आए हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए
कि आप जहाँ भी जा रहे हो, अगर आप ठंडी जगह जा रहे हो तो वहाँ पहले से बच्चों के लिए हुड, जैकेट ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा लेके चले अगर आपकी बैग में जगह है तो, ताकि अपना तो आप मैनेज कर लेंगे बट बच्चे अब मैनेज नहीं कर पाता है उस कंडीशन में। तो ठंडे जगह पे आप गर्म कपड़े लेके जाएं। अगर गर्म जगह पे आप जा रहे हैं फिर तो आप मैनेज जल्दी कर लेंगे क्योंकि पतले कपड़े तो कहीं भी चल जाते हैं, बट कहीं पे ऐसा होता है कि ठंडा ज़्यादा हो गया तो आपके कपड़े नहीं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ की। तो एक ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जहाँ पे बहुत लोग नहीं बताते, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, कहीं पे किसी ब्लॉगर ने, किसी यूट्यूबर ने ये नहीं बताया है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वैसे जब आप कभी भी कोई भी फ़्लाइट अपनी बुक करते हैं ना, तो बहुत टाइम के बाद क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सस्ती मिले तो उसको जल्दी कर लेते हैं। तो इसमें ना आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी करनी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम लोग न्यूजीलैंड में है तो ये थोड़ा लंबा पीरियड होता है फ़्लाइट का, तो उसमें वो लोग कितना ले ओवर देते हैं आपको 1 घंटे का या फिर 2 घंटे, कितने भी घंटे का हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको स्टे करवाते हैं दूसरी कंट्री में, वहाँ पे आपको ये देखना है ना कि आपका जो लेओवर है 1 घंटे का या उससे ज़्यादा का, वहाँ पे आपको वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं है, ये भी आपको देखना है। क्योंकि अगर आप कभी ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और आप ऐसी जगह पे रुक गए जहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे ना आपको दिक्कत हो जाएगी और उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे दूसरी कंट्री में जाके। तो ये चीज़ें भी ना आपको पहले से ध्यान देनी है, रिसर्च करना है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए उस कंट्री। हम लोग क्या होता है ना, हम इंडिया से आते हैं तो अपना देश छोड़ के आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें शायद वहाँ ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। इंडियन स्टोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहली बात तो आप कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना लाएँ, और पहली बात तो आप देख के लाएँ कि आप क्या लेके आ रहे हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें बैन भी होती है जो अलाउड नहीं करते हैं, क्या पता आपको उससे दिक्कत हो जाए या फिर आपको फ़ाइन ठोक दे, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉरेन कंट्री में जैसे लिखा रहता है कि वेजिटेबल वगैरह नहीं लेके आने, जैसे हम लोग लेके आते हैं कभी खुली चीज़ें लेके आते हैं, पैक्ड फूड नहीं लेके आते, पैक्ड चीज़ें नहीं लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमको तो दिक्कत होती है, हमारी चीज़ें तो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि फिर वो लोग ना हम पे फ़ाइन भी कर देते हैं कि आप ऐसे लेके आए हैं, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। तो वो चीज़ों का ना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या लेके आए। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस और आपको कुछ टिप्स भी दिए एज अ मदर, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम मेरे को गिन्नी के साथ हुई थी, मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ हो। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए आए हैं तो। और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गिनी से बाय। ओके बाय।